इलाकों में मानसून की बारिश से नदी नाले उफान पर है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। मैदानी इलाकों की कई शहर में मानसूनी आफत भी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक हो चुकी है। बीते 24 घंटे में जमकर बारिश हुई है। अगले कुछ घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जुलाई तक लगातार बारिश होती रहेगी। आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर में आज कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिससे दिल्ली एनसीआर का मौसम दिन भर सुहाना बना रहेगा। आने वाले अगले 5 दिन तक इसी तरीके से बारिश की संभावना जताई गई है और ऑरेंज अलर्ट जो है वो आईएमडी ने जारी कर दिया और आईएमडी का कहना है कि 5 जुलाई तक इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। काफ़ी लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था कि दिल्ली में बारिश कब होगी, क्योंकि कई जगहों पर देखा जा रहा था कि प्री मानसून की दस्तक हो गई थी। लेकिन उसी तरीके से आईएमडी ने ऑफिशियली बता दिया है कि कल मानसून की जो पहली बारिश है वो हो गई है। हाथरस में घने बादलों के बीच करीब 1 घंटे तक बारिश हुई, जिसके चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। नगर पालिका की खराब सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुल गई। यूपी के हापुड़ में मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिली। शहर की कई जगह सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में पानी बढ़ रहा है। लिहाजा प्रशासन ने संगम के किनारे लगी दुकानों और स्टॉल को खाली करा दिया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद नदियों का स्तर बढ़ा है। इससे प्रयागराज में पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। मैदानी इलाकों में मानसून की बारिश से नदी नालों में उफान है। मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश की वजह से पिकनिक मनाने पहुंचे 3 लड़के तेज बहाव में फंसे। बृहस्पति कुंड में अचानक आए तूफान से 3 लड़के लापता हैं। प्रशासन की टीम लड़कों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश से परेशानी बढ़ी है। कई जगह सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा है। अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीकर जिले में रविवार रात झमाझम बारिश का दौर चला और कई इलाकों में तेज बरसात हुई। फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और सीकर के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई और कई इलाके जलमग्न हो गए। फतेहपुर शहर का बस स्टैंड पानी में डूब गया और आसपास के इलाकों में भी 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सीकर जिला मुख्यालय पर भी कई जगह बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई। बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर भी चला। इस वजह से कई जगह टीन शेड उखड़ गए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, माना जा रहा है कि उत्तराखंड में अभी अगले 2 दिन बरसात से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। 3 धामों में यात्रा हो रही है, लेकिन यमुनोत्री हाईवे बंद है। 850 यात्री जानकी चट्टी में अभी इस वक्त फंसे हुए हैं। रविवार की बरसात से अब तक सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरकाशी में हुआ, जहां सिल्लाई बैंड के पास मलबा आने से 9 मजदूर दब गए। 2 की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन 7 मजदूर लापता हैं। 2 जगह सड़क टूटने और मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे बंद है। वहीं जानकी चट्टी में 850 यात्री फंसे हुए हैं। डीएम उत्तरकाशी के मुताबिक हाईवे खोलने के लिए लगातार काम जारी है, तो फंसे हुए लोगों के लिए खाने पीने और जरूरी सामान भिजवाया गया है। वहीं यमुनोत्री आने वाले यात्रियों को फिलहाल हरिद्वार और ऋषिकेश में ही रोका गया है। जो हमारे यात्रीगण यमुनोत्री में गए थे और जानकी चट्टी या अन्य जगहों पे रुके हुए हैं, सुरक्षित स्थानों पे हैं, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी प्रशासन की टीमें, खाद्य विभाग की और मेडिकल की टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, जो पहले से ही हमारे सेंटर स्थापित हैं। तो अभी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में रविवार से ही बारिश का रेड अलर्ट था, जिसे देखते हुए 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। हालांकि सोमवार सुबह 4 धाम यात्रा और स्टेशन पर लगी रोक हटा ली गई। वहीं मौसम को देखते हुए यात्रा रोकने और चालू करने का अधिकार सभी डीएम को दे दिया गया, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का इसी तरह का सिलसिला 1 और 2 जुलाई को भी जारी रहेगा और फिर 3 जुलाई से राहत मिलने की उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन भी जो कल सस्पेंडेड थे ऑन स्पॉट, उसको भी चालू कर दिया गया है।
लेकिन संबंधित जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी और जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि बदलती हुई परिस्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए ये जब उन्हें महसूस हो कि नहीं अब आगे यात्रा को भेजना उचित नहीं है, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के जो उनके होल्डिंग एरियाज हैं वहां पर वाहनों को रोक सकते हैं। 2 तारीख तक जो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जगहों में रहने वाला है, जिसमें कि हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है और हैवी, वेरी हैवी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी बताया, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टेरी, पौड़ी है, इनमें ज़्यादा संभावना है। उसके बाद 3 तारीख से रेनफॉल में थोड़ी कमी आएगी, तब आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो मिलेगी और अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में जून महीने का अंत और जुलाई की शुरुआत भारी बरसात के साथ हो रही है। ऐसे में अभी से सरकार और प्रशासन की टेंशन बढ़ी हुई है। अगर बरसात का यही हाल रहा तो अगले 2.5 महीने चुनौती भरे हो सकते हैं। वहीं मंगलवार से पूरे राज्य में सरकारी स्कूल खुलने वाले हैं, तो 4 धाम यात्रा के साथ कांवड़ और पंचायत चुनाव निपटाना भी बड़ी चुनौती है। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आतंकी बनाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। यह गिरोह गरीब महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाता था और फिर उन्हें जबरन केरल भेज दिया जाता था। पुलिस ने शातिर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ है। पुलिस आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। जिहादी गैंग के टारगेट पर नाबालिग लड़कियां, मासूमों को आतंकी बनाने का नापाक धंधा, देश के दुश्मनों का नया टेरर मॉड्यूल बेपर्दा। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स उस बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो मासूम लड़कियों को दहशतगर्दी के दलदल में धकेलने का काम करता है। प्रयागराज पुलिस ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है, उसके मुताबिक देश भर में गरीब नाबालिग लड़कियों को खास तौर पर टारगेट किया जाता है और उन्हीं मासूमों को आतंकी बनाने की कोशिश होती है। पहले बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया जाता है और इसके लिए विदेश भेजने जैसे लालच दिए जाते हैं। पुलिस की तफ्तीश में पता लगा है कि इस गिरोह का ठिकाना केरल में है, जहां लड़कियों पर जिहाद के लिए दबाव बनाया जाता है। और सिर्फ यूपी नहीं, बल्कि ये टेरर मॉड्यूल देश भर में एक्टिव है। बहला फुसलाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फ़ोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस को आतंकियों के इस बड़े नेटवर्क के सुराग मिले इसी मासूम के लापता होने की खबर से। फूलपुर इलाके से ये मासूम मई के महीने में लापता हो गई थी। लड़की की मां ने पुलिस को शिकायत दी और आरोप लगाया कि कहकशा बानो नाम की महिला उनकी बेटी को बहकाकर केरल ले गई। मोहम्मद कैफ नाम का शख्स पहले लड़की को फूलपुर से प्रयागराज रेलवे स्टेशन ले गया और फिर कहकशा बानो ही प्रयागराज से दिल्ली होते हुए उसे केरल ले गई। घर लौट चुकी नाबालिग ने बताया कि पहले केरल में उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया और यहीं पर कई संदिग्ध लोगों से मुलाकात भी हुई। जब सब कुछ शक के घेरे में आया तो लड़की मौका देखकर केरल रेलवे स्टेशन पहुंची और केरल पुलिस की मदद से वापस प्रयागराज लाई गई। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। पुलिस ने गिरोह में शामिल कहकशा और कैफ को गिरफ्तार कर लिया है और अब तफ्तीश के जरिए तार जोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि ये नेटवर्क 1 या 2 सूबों में नहीं बल्कि पूरे देश में फैला है। कोलकाता गैंगरेप